हेलो एवरीवन। तो आज का प्रॉब्लम है नंबर ऑफ वेज टू असाइन एज वेट्स टू। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम रीड कर लेना आप लोग। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि इसमें करना क्या है ना, प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है हमसे। ये कुछ क्वेरीज दिए हुए हैं ना, ये यू है, ये वी है। यू से वी का डिस्टेंस हमें निकालना है। और जैसे कि यहाँ पे देखते हैं ये 1 है, ये 4 है, तो डिस्टेंस निकाला ना, इसके बीच का डिस्टेंस निकाला। डिस्टेंस किस टर्म में बोला है? नंबर है ना, नंबर ऑफ एजेस के टर्म में बोला है। नंबर ऑफ एज कितने हैं? 1 और 4 के बीच में 1 और 2, तो इसका डिस्टेंस हो गया 2। ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास एजेस आ जाएंगे तो हमें असाइन करना है, या तो 1 असाइन कर दो या फिर 2 असाइन कर दो, है ना। यहाँ पे दे रखा इस जगह जैसे कि, है ना, ये डिस्टेंस है, पहले की बात करते हैं 1 से 4, तो उस पर हमें ऑप्शंस दिया है कि आप या तो 1 असाइन कर सकते हो या फिर 2 असाइन कर सकते हो एजेस पे। तो जो भी आप नंबर असाइन करोगे तो उसका सम ऑड आना चाहिए, है ना। इस जगह पे देखो ऑड आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे, आपने ये अगर पहला क्वेरीज देखते हैं ना, 1 to 4, ये 1 है हमारे पास, ये 4 है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है ना, नंबर ऑफ एजेस के टर्म में। मैं क्यों बोल रहा हूँ नंबर ऑफ एजेस के टर्म में? क्योंकि नोड भी कंसिडर किया जाता अगर नोड बोलता तो, है ना। अगर नोड के टर्म में बात करूँ तो कितना नोड है? 1 2 3, है ना। एजेस कितने? 2। ये 2 एजेस मिले तो हमें असाइन कर दो। आपके पास ऑप्शन है 1 का या फिर 2 का। तो क्या बनाना है हमें? इस पर कुछ भी असाइन कर दो, या तो 1 असाइन कर दो या फिर 2 असाइन करो। तो लेट से मैंने असाइन किया 1, फिर एक ये एज है तो इस पर मैं असाइन किया 2, है ना। तो सम कितना हो गया? 1 + 2 3। तो एक ऑड है, तो एक ये वैलिड असाइनमेंट है ना। एक मैंने वैलिड असाइन किया है 1 और 2। और कैसे असाइन कर सकते हो, है ना। यहाँ पे 2 असाइन कर दो, यहाँ पे 1 असाइन कर दो, फिर, है ना, ऑड हो गया तो ये भी वैलिड है। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ, यहाँ पे 1 कर दूँ, ये 2 हो गया जो कि इनवैलिड है। या फिर आप 2 कर दो तो 4 हो गया जो कि इनवैलिड है ना। इनवैलिड मतलब इवन है, हमें क्या चाहिए? ऑड चाहिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, 3 to 4, ये है 3, है ना, इसको यू मान लेते हैं, इसको वी मान लेते हैं। यू और वी के बीच का डिस्टेंस नंबर ऑफ एजेस का टर्म में, कितनी एज है? एक ही एज है। ऑड बनाने के कितने तरीके हैं, है ना, है ना। आपके पास तो एक ही ऑप्शन है, या तो 1 डाल सकते हो, सॉरी 2 ऑप्शन है, या तो 1 डाल दो या फिर 2 डाल दो। तो 2 डाल नहीं सकते क्योंकि इवन हो जाएगा, तो 1 डाल दो। इसके कितने तरीके? एक तरीके हैं। और 3 से 4 के कितने? एक तरीके। और 1 से 4 के हमने बताया 2 तरीके ना, 1 2 या फिर 2 1। तो बस यही प्रॉब्लम है। सिमिलरली इसके लिए बात करते हैं कितना? 2 से 5, ये 2 रहा हमारे लिए, इसको यू मान लो, इसको वी मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ एजेस कितने बीच में? 1 2 3। ये 3 एजेस पे, है ना। अगर एज इधर साइड में लिखो ना, 3 एजेस है, मान लो एज 1 एज 2 एज 3। हमारे पास ऑप्शन क्या है? 1 और 2। तो इस पे ऐसे असाइन करो कि इसका सम, है ना, इसका सम क्या आ जाए? इसका सम आ जाए ऑड आ जाए। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन है ना, या 1 डाल दो, 1 डाल दो, 1 डाल दो, देख रहा हो कितना क्या? 3। तो ये एक वैलिड असाइनमेंट है ना, 1 1 1 1। और क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो। ठीक है, कितना हो गया? ये भी 5 हो गया, तो ये भी एक वैलिड है। और इसका परम्यूटेशन लगा दो, है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो तुम। ठीक है, तो बस यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रॉब्लम टफ नहीं है बिल्कुल, मतलब इजी भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट पढ़ चुके हो तो बस होता है ना कि एक कंसेप्ट पढ़ने के बाद एक प्रॉब्लम कराया जाता है ताकि वो कंसेप्ट दिमाग में घुस जाए, अच्छे से सेट हो जाए। बस वही वही वाली है प्रॉब्लम, उसी कैटेगरी का प्रॉब्लम है। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है ना। सिंपल है ना। आप ब्रूट फोर्स का अगर, हाँ एक बात और, अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख कर ही आओ। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 का पूरा कंसेप्ट इसमें यूज होने वाला है। अगर मैं पार्ट 1 को फिर से यहाँ पे पढ़ाने लगूँ, कंसेप्ट यूज करूँ, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। और ये तो मैं वो नहीं चाहता कि वीडियो काफ़ी लंबी हो, आपको पार्ट 1 देखना चाहिए। ठीक है, तो पार्ट 1 देख कर आओ। वहाँ पे जो एक मैथमेटिक्स इसमें लग रहा है उसका प्रूफ मैंने वहाँ पे करा रखा है, तो वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर ओवरऑल इस क्वेश्चन की बात करें, है ना, अगर ब्रूट फोर्स की बात करें तो क्या करेंगे? बस जो प्रॉब्लम बोला है वो कर दो। हर बारी क्या करेंगे? हर क्वेरीज के लिए 1 से 4 तक जाएंगे, 1 से 4 तक जाएंगे। इसमें क्या करेंगे? हमको ना नंबर ऑफ एजेस मिल जाएंगे, उसके लिए आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली 3 से 4 के बीच में नंबर ऑफ एजेस निकाल लेंगे, असाइनमेंट का असाइन कर देंगे 1 और 2, उसका आंसर निकाल लेंगे, है ना। जो अब देखेंगे असाइनमेंट कैसे करेंगे कि ताकि और है, जो मैंने बोला अभी कि कैसे असाइनमेंट करेंगे कि नंबर ऑर्डर, यही चीज़ का प्रूफ और इसको इन डिटेल्स मैंने पार्ट 1 में समझा रखा है। ठीक है, उसकी थोड़ी सी वॉइस
थोड़ी सी क्लियर नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप लोग देख लेना, मतलब कि समझ में आ जाएगा, है ना, और ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर जैसे कि ना 2 और 5 के लिए हम नंबर ऑफ एजेस निकाल लेंगे, जो कि यहाँ पे कितना है 1 2 3, है ना, मैंने यहाँ पे बताया था। फिर उसको हम क्या कर देंगे 1 और 2 असाइनमेंट करके देख लेंगे और आएंगे, फिर उसका नंबर ऑफ पाथ हम बता देंगे कि 4 आने वाला है। ठीक है, प्रॉब्लम कितना सिंपल हो गया। तो आपको एक प्रॉब्लम दिख गई होगी ब्रूट फोर्स में, क्या दिख गई होगी कि हमें बार बार 1 से 4 के बीच, है ना, जो भी कोरिज दिया हुआ है 1 से 4 के बीच का डिस्टेंस चाहिए, 3 से 4 का डिस्टेंस चाहिए, है ना, 2 प्लस, है ना, 2 से लेके 5 के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो ये हर बार ही चलेगा। मान लो कि DFS n लगता है और कोरिज n दिया था, है ना, n क्रॉस q चला जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, और ये भी 10⁵ है, ये भी 10⁵ है ना, तो ये क्या देगा टेली दे देगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक अप्रोच होगी, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं कि मान लीजिए कि आपने नंबर ऑफ एजेस बीच में निकाल लिया, जैसे कि यहाँ पे कितना है 3 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, है ना। नंबर ऑफ एजेस निकालने के बाद कैसे काम करोगे, आपके पास 1 का है और 2 का ऑप्शन है, इसके बाद आता है थोड़ी सी मैथ्स। आपको पता चल गया होगा ना, प्रॉब्लम ट्री और ग्राफ से कम रिलेटेड, ग्राफ का तो खैर है ही नहीं, है ना, ट्री का, तो ट्री का कम है, मैथ्स का थोड़ा ज़्यादा है ना, मैथ्स में भी ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं हो रही है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता था, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताना चाहता हूँ, इसके लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर, अगर मान लेते हैं कि नंबर ऑफ एजेस, मान लेते हैं कि डी है ना, मैं डी की लूँगा, डेप्थ के टर्म में लूँगा, नंबर कितने डेप्थ है डी, है ना, 3 है, 1 2 3, तो 2 की पावर d-1 होता है। ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा लो, तो कितना सिंपल हो गया। आप हर बारी क्वेरीज के लिए डिस्टेंस निकालो, ये फॉर्मूला लगाते जाओ, है ना, हर बार ये फॉर्मूला लगाते जाओ, बस हो गया, यही करना है। अब सारा, है ना, सारा खेल किस पे आ गया, ऑप्टिमाइजेशन पे आ गया है कि हम ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, किसको, इस चीज़ को, है ना। हम हर बारी हर एक क्वेरीज के लिए बिग ऑफ एन नहीं चला सकते हैं, है ना। तो टाइम कॉन्स्टेंट मैंने आपको बताया बिग ऑफ एन क्रॉस क्यू हो जाएगा, जो कि एक्सेप्ट नहीं होगा। इस चीज़ के लिए हमें कुछ तो मतलब करना पड़ेगा ना। तो मैं वही है ना, आप देखो, आपको पता, आपने पढ़ा होगा तो कितना सिंपल हो गया प्रॉब्लम, है ना। आपको जैसे कि यहाँ पे देखो, ये 2 है और 5 है, नहीं ये सही एग्जाम्पल नहीं लग रहा है ना, कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1, यहाँ से आते हैं, यहाँ से लेता हूँ 2, यहाँ से लेता हूँ 3, यहाँ से लेता हूँ 4 एंड यहाँ से 5 ले लेते हैं, यहाँ से 6 ले लेते हैं, चलो, है ना, ये ट्री लिया। ठीक है, ये हमने ट्री लिया। अच्छा, एक बात और डाउट क्लियर करता हूँ, जैसे कि ट्री जो होता है ना, वो एक ग्राफ ही होता है, बस वो साइक्लिक नहीं होता है ना। क्या बोला मैंने, ट्री क्या है, ट्री इज अ टाइप ऑफ ग्राफ विदाउट साइकिल, है ना, ट्री में कोई साइकिल नहीं होता है। तो आप कोई भी 2 पॉइंट उठाओ, है ना, आप ले लो, मान लो कि ये यू लेते हो और ये वी लेते हो 4 को, तो यू और वी के, है ना, ये आपका डेस्टिनेशन हो गया, आपका, सॉरी, मान लीजिए कि यू आपका सोर्स है, ये वी आपका डेस्टिनेशन है। तो आप यू से वी के बीच में जब ये DFS आप जो भी लगाओगे, है ना, इसके बीच का डिस्टेंस निकालने जाओगे, तो ये यूनिक होगा, ये यूनिक होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप यू से, है ना, चलना शुरू किए हो और 2 पाथ से आप वी पे पहुंचोगे, ऐसा इम्पॉसिबल है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको हमेशा एक ही पाथ मिलेगा, जो कि ये पाथ होगा, है ना। आपको ऐसा कभी नहीं होगा कोई और पाथ चले हो, ऐसे आए हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट होगा और यहाँ पे आ जाएंगे, ऐसा कभी होगा ही नहीं। देखो साइकिल मतलब यहाँ पे देख लो, ये वाली चीज़ें, ये ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे जाए, देखो यहाँ पे एक साइकिल सब फॉर्म नहीं हो गया, ये वाला, ऐसे देखो, ऐसे, ये तो साइकिल बन गया। तो ये कभी नहीं होगा कि ट्री के केस में कि आपको सोर्स डेस्टिनेशन के बीच में एक से ज़्यादा पाथ मिले, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप DFS लगाओगे ना, आप सोचोगे कि क्या पता दूसरे तरीके से ज़्यादा वाले रास्ते मिल जाए, पहले पहुँचो तब रिटर्न करा, ऐसा कभी होगा ही नहीं। जैसे आप भी पे पहुँच गए, वो आपका ही, वही आपका डिस्टेंस होगा। ठीक है, आप ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब आते हैं इस चीज़ पे आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि ये है ना, इसमें बोल रखा है कि 1 हमारा रूट है, ये हमारा रूट नोड है, प्रॉब्लम में दे रखा है ना, रूटेड एट नोड 1। ठीक है, ये दे रखा है, ये मान लो कि आपका रूट है, क्या है, रूट। ठीक है, ठीक है, तो इसका जैसे कि आप, अगर मैं बोलूँ कि आपके लिए, है ना, ये u है और ये v है, ये मान लेते हैं, ये u है और ये v है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, नंबर ऑफ एजेस के टर्म में 1 2 3, है ना, 3 है।
तो कैसे निकालोगे? एक तो ब्रूट फोर्स मैंने बता दिया, यहाँ से चलना शुरू करो, जो भी यू दिया भी तक पहुँचो, आपका डिस्टेंस निकाल देगा। या तो आप BFS लगा लो, DFS लगा लो, कोई भी लगा लो, आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि किसी भी दो नोड के बीच में हम है ना LCA का कंसेप्ट लगा के काफ़ी इजीली हम बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, प्री कंप्यूट करके रख लेते हैं हम लोग, है ना। LCA का कंसेप्ट पता होना चाहिए, है ना, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। कैसे होगा? क्योंकि रूट हमको दे दिया है कि 1 रूट है, ठीक है। तो देखो इसका जैसे कि ये 3 है, ये 4 है, इसके LCA को ना ऊपर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, यहाँ से चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, जहाँ पे कट किया ना यही है इसका लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर LCA, है ना। इसका क्या है? लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर है। तो इसी का कंसेप्ट निकाल कर हम LCA निकाल लेंगे। जैसे ही हमें निकल जाएगा, ये क्या है? 3 के लिए 5 के लिए पेरेंट्स हो गया ना, है ना, ये भी पेरेंट्स है लेकिन लोवेस्ट, है ना, सबसे कम से कम कौन है? यही है ना, पेरेंट्स से भी है 3 का, 1 तो 3 का भी पेरेंट्स है और 6 का भी पेरेंट्स, लेकिन लोवेस्ट कौन है? ये 2। तो हम LCA निकालेंगे, ठीक है। अब LCA निकालने से क्या होगा, आइए बताता हूँ। अब क्या करेंगे, ये हमारा रूट है, तो रूट से U का डिस्टेंस, है ना, U, है ना, ये हमारा रूट है, रूट नोड से U का डिस्टेंस, रूट नोड से V का डिस्टेंस, जहाँ पे हमें जाना है, दो नोड का कितना डिस्टेंस है लेते चलते हैं ना, मान लेते हैं कितना, ये 1 2 है ना, 2 है, और ये कितना है 1 2 3 है, ठीक है। ठीक है, हमें कितना चाहिए? यहाँ का डिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमको ये डिस्टेंस चाहिए ऐसे, हमें डिस्टेंस कौन सा पता है? ये पता। अगर ऐसे होते हुए जाए, है ना, रूट से होते हुए जाए, हमेशा हम रूट से होते हुए जाएंगे, यू से स्टार्ट किए, ठीक है, यू से स्टार्ट किए, यू से हम रूट तक जाएंगे, पहले ये रूट पे गए, ठीक है। अब रूट से भी तक जाते हैं, यू पे, है ना, यू से कहाँ पे? रूट पे आएगा, और रूट से भी पे जाते हैं, ठीक है। तो हमें यू से, है ना, रूट से यू का डिस्टेंस पता है 2, हमें रूट से भी का डिस्टेंस पता है 3, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा? रूट से होते हुए जाएंगे तो कितना डिस्टेंस है? 1 2 3 4 5, टोटल कितना डिस्टेंस है? 5, है ना, 5 डिस्टेंस है ना, है कि नहीं। 1 से U का 2 डिस्टेंस हो गया, रूट से लेके V का 3 डिस्टेंस का, टोटल डिस्टेंस कितना है? 5, लेकिन एक्चुअल में डिस्टेंस कितना है? 1 2 3। तो हमें क्या करना, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितनी बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? जब हम U से 1 की तरफ गए थे, या फिर, है ना, U से अगर 1 की तरफ गए रूट पे, तो एक बार ये वाला कवर हो गया, ये वाला कवर हो गया, और जब हम फिर रूट से V की तरफ जा रहे थे, तो एक बार ये कवर हो गया, है ना। लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर का डिस्टेंस कितनी बार कवर हुआ? 2 टाइम्स कवर हुआ। एक बार U से रूट की तरफ गया तब, और एक बार रूट से फिर V की तरफ गया तब। इसलिए क्या करना है, इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से क्या करेगा? -2 टाइम्स, है ना, LCA का डिस्टेंस, LCA ऑफ U, V, है ना, ये U और V का LCA, इसका जो भी डिस्टेंस है रूट से, उसका डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या डिस्टेंस होगा? डिस्टेंस, ठीक है। तो जनरलाइज हो गया ना, क्या हो गया? ये 2 क्या है? 1 से U का डिस्टेंस मान लेते हैं कि x है, 1 से, है ना, मतलब रूट से V का डिस्टेंस मान लेते हैं y है, मल्टीप्लाई, है ना, 2 -2 टाइम्स LCA का डिस्टेंस, जो भी U, V है ना, यही फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये U और V के बीच का क्या है? डिस्टेंस है। तो हमें क्या चाहिए? हमें बस इसका क्या चाहिए? मेन LCA ही है ना, 1 से U का डिस्टेंस। हम ये सब क्या करेंगे? प्री कंप्यूट होगा, ये x प्री कंप्यूट होगा, y प्री कंप्यूट होगा, LCA। अब देखो, अब जो भी हम ये सब कैलकुलेट करते हैं, LCA वगैरह ये सब, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं निकालने के। जो मोस्ट फेमस है वो है बाइनरी लिफ्टिंग, है ना, बाइनरी लिफ्टिंग बहुत फेमस है। और भी तरीके होते हैं, है ना। ये क्या है कि ऑफलाइन क्यूरीज, है ना, सारे क्यूरीज इकट्ठे दे दिए, है ना, बीच में अपडेट ऐसा कुछ नहीं आ रहा, तो हम टार्जन्स एल्गोरिथम में लगा सकते हैं, है ना। टार्जन्स एक और कंसेप्ट होता है, हेवी लाइट डिकम्पोजिशन, है ना, HLD का भी, इससे भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्री रिक्विजिट्स क्या हो गया इस प्रॉब्लम का? आपको बाइनरी लिफ्टिंग आना चाहिए, है ना। तो ये प्रॉब्लम किसका एप्लीकेशन था? बाइनरी लिफ्टिंग का ही था। अगर मैं बाइनरी लिफ्टिंग यहाँ पे पढ़ाना अगर शुरू करूँ तो बहुत, है ना, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना। ये तो कंसेप्ट हो गया, है ना, बाइनरी लिफ्टिंग का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। तो मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि भाई पार्ट 1 देख कर आओ, है ना। पार्ट 1 क्या है इसका? 3558, वहाँ पे मैंने, है
है ना, मैथ्स का प्रूफ करा है, बाइनोमियल है ना, बाइनोमियल आइडेंटिटीज को मैंने प्रूफ करा रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। ये 2 की पावर d-1 कैसे आता है मैंने प्रूफ करा रखा है, ठीक है। तो चलो इसका मैं डायरेक्ट इसका कोड लिखता हूँ कोड एडिटर पे। मैं यहाँ पे सूडो कोड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं इसका कोड पहले ही लिख चुका हूँ, ठीक है, मतलब पार्ट 1 में लिख चुका हूँ मैं, वो तो आप देखोगे तो फिर दोबारा क्या ही लंबी वीडियो के अंदर, ठीक है। बाइंड लिफ्टिंग का कोड मैं डायरेक्ट कोड एडिटर पे ही लिखता हूँ, ठीक है। आ जाओ फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोड लिखने के बाद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले काम क्या होता है, हमारा एडजेंसी लिस्ट बनाना काम होता है, ठीक है। तो ऑन मैप लेते हैं, आप 2D वेक्टर से भी बना सकते हो, है ना। ऑन मैप एंड कॉमा वेक्टर ऑफ एंड डीजे, ठीक है। फॉर ऑटो ई एजेस पे जाएंगे, ठीक है। एडीजे है ना अनडायरेक्टेड है, तो एज ऑफ ई ऑफ 0 डॉट पुश बैक ई ऑफ 1, और अनडायरेक्टेड है तो दोनों तरफ से एजेस होंगे, तो कुछ नहीं है, सिंपल है, यहाँ पे 1 कर देते हैं और यहाँ पे 0 कर देते हैं। ये हमारा एडजेंसी लिस्ट रेडी हो गया, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, देखो अब रिजल्ट के लिए एक वेक्टर रखते हैं ना, वेक्टर ऑफ इंट और रिजल्ट रख लेते हैं। अब क्वेरीज पे प्रोसेसिंग करते हैं ना, क्वेरीज को प्रोसेस करते हैं, मान लो क्यू क्या है इसमें, क्वेरीज को देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम ले लेंगे क्यू क्वेरीज, क्वेरीज, ठीक है। क्यू है ना, ये हो गया यू और वी हो गया क्यू ऑफ 1, ठीक है। जो इंडेक्स 0 पे है ना, क्वेरीज के इंडेक्स 0 पे है वो हमारा यू हो गया, और ये हमारे पास वी हो गया, ठीक है। तो एक देखो 1 से 1 का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, है ना। अगर ये तो एज केसेस हो गया ना, कि अगर यू और वी बराबर है तो इसका क्या है, कोई मतलब ही नहीं बनता, एजेस ही नहीं उसके बीच में, तो क्या कर देंगे रिजल्ट डॉट पुश बैक सीधा सिंपली 0 कर देंगे, ठीक है। एल्स में क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था कि जो भी डिस्टेंस आएगा, मान लेते हैं कि डी है, तो मैं एक फंक्शन बना लूँगा, है ना, गेट डिस्टेंस का, है ना। यहाँ पे गेट डिस्ट लिख देता हूँ ना, गेट डिस्टेंस। ये क्या करेगा, हमारे पास यू लेगा एंड ये वी लेगा, इसका काम हो गया हमें डिस्टेंस देने की। जब डिस्टेंस आ जाता है तो हम क्या करते थे, क्या करेंगे, लॉन्ग लॉन्ग लेते हैं, रिजल्ट रिजल्ट ले सकते हैं ना, क्या लेता हूँ आंसर लिख देता हूँ। रिजल्ट आंसर इज इक्वल्स टू क्या बोला था मैंने, मॉड पावर, है ना, मॉड पावर लिख देता हूँ, मॉड पावर। ये क्या करेगा हमारे पास, बेस क्या था 2, देखो हम डायरेक्टली पावर का ना इनबिल्ट फंक्शन क्यों नहीं लगा सकते, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस, है ना। ये दे दिया इसलिए हमें मैन्युअली करना पड़ेगा, सिंपल है, वो भी ज़्यादा टफ है ना। फास्ट एक्सपोनेंशिएशन पढ़े होंगे आप लोग, है ना, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन। दो तरीके से कोड लिखते हैं हम, है ना, दो तरीके से कोड लिखते हैं ना उसमें हम, या तो एक रिकर्जन वाला लगा दो, या फिर वाइल लूप से जो लगता है इटरेटिव तरीका वो लगाते हैं। जैसे ही आ गया हम रिजल्ट के अंदर पुश बैक कर देंगे आंसर को, ठीक है। और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे किसको, रिजल्ट को। तो अब चलो पहले ये इजी फंक्शन लग रहा है मॉड पावर, हम मॉड पावर को पहले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। कहाँ पे कर लेते हैं, कहाँ पे, इधर कर लेते हैं, ठीक है। देखो लॉन्ग लॉन्ग इसलिए लेता हूँ, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता किसी भी तरीके से, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग क्या लूँगा मैं, बेस लूँगा, लॉन्ग लॉन्ग एक्सपोनेंशिएशन हो जाएगा ना, एक्स उसका पावर। और क्या बोला कि मॉड है तो हम पहले ही बना लेते हैं ना, पहले ही बनाते हैं कॉन्स्ट इंट 1e9 + 7, ठीक है। क्या करेंगे, है ना, एक रिजल्ट रख लेते हैं, लॉन्ग 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 रिजल्ट इज इक्वल्स टू 1 रख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो बेस था उसको मॉडलो कर देते थे ना, मॉडलो इक्वल्स टू m, ठीक है। नेक्स्ट करते हो एक वाइल लूप लगाते थे, जब तक एक्सपोनेंट है तब तक क्या करो, अगर हाँ ये क्या है कि अगर जो भी इसका पावर है अगर वो हमारे पास और हो गया तो हमें रिजल्ट में अलग से क्या करना पड़ता था, मल्टीप्लाई करना पड़ता था बेस को, ठीक है। बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉडलो m ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, बेस को डबल करके भेजते थे, b × b, और मॉडलो तो हर बार ही करते ही रहेंगे। और क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को हाफ कर देंगे, एक्सपोनेंट को, एक मिनट, एक्सपोनेंट को हाफ कर देंगे,
ठीक है, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे सिंपली क्या, रिजल्ट। ठीक है भाई साहब, अच्छा है ना। अब हम निकालते हैं गेट डिस्टेंस। अब देखो सारा चीज यहीं पे है। अब इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा बाइनरी लिफ्टिंग का पूरा कोड वगैरह लिखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से जो लिख रहा हूँ सब बाइनरी लिफ्टिंग का कोड लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें तो क्या होता था, एक वेक्टर होता था, वेक्टर ऑफ इंट, जो कि डेप्थ स्टोर करता है ना, डेप्थ। मैं डेप्थ लेता हूँ, है ना, ग्लोबल मैं बना रहा हूँ, ठीक है। आप अगर आप चाहो तो, है ना, एक अप का होता था फंक्शन, ठीक है, अप का होता था फंक्शन। अब हम क्या करेंगे इसको, अब देखो इसके मैक्सिमम कितना जा रहा है ना, यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम कितना जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, कॉन्स्ट इंट मैक्स एन लिख देता हूँ, है ना, मैक्स एन, मैक्स इन, मैक्स एन लेते कितना, 1E5, 1E5 + 5 कॉन्स्ट इंट, है ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पे क्या होता है, आप लोग पढ़े हो तो आपको पता होगा, जो डेप्थ होता है ना, देखो डेप्थ कितना हो जाएगा, लॉग एन टाइम्स जाता है। तो लॉग एन कितना है, 10⁵ है ना। तो मैक्सिमम से कितना 19 या 18 जाएगा। तो हम क्या रखते हैं, ज़्यादा रख लेते हैं ना, लॉग कितना 20 रख लेते हैं, है ना। 8 हमने 20 रख लिया। नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, इधर आ जाओ, इसको इनिशलाइज कर देते हैं ना, जो भी हमने क्या बनाया, डेप्थ बनाया। तो यहाँ पे लिख देते हैं डेप्थ डॉट, है ना, रीसाइज मैक्स एन से इनिशलाइज कर देते हैं। उसके बाद अप था, है ना, अप डॉट रीसाइज कितना देंगे, मैक्स एन कॉमा वेक्टर ऑफ एंड कितना है, लॉग, लॉग, ठीक है। ये हमने रिसाइज कर दिया है ना, इसको रिसाइजिंग किया मैंने, ठीक है। अब क्या होता था, यहाँ पे हम लोग एक डीएफएस होता था जो कि फिल करता था डेप्थ को, है ना, डेप्थ वेक्टर को, और ये जो हमने टेबल बनाया अप, है ना, अप टेबल को फिल करते हैं, ठीक है। तो क्या होता था, फिल करना, कुछ रिटर्न करना है नहीं, तो हम लोग वाई ले लेंगे, है ना, डीएफएस लगाते हैं, तो डीएफएस लिख देते हैं। क्या क्या लेता था, यह एक नोड लेगा, ठीक है, इसके पास एक पैरेंट लिख देता हूँ, पैरेंट होगा, और एडजेंसी लिस्ट तो जाएगा ही जाएगा, है ना। ग्लोबल भी बना सकते हैं एडजेंसी लिस्ट, लेकिन चलो बना दिया तो बना दिया, ठीक है, एडजेंसी लिस्ट। और रेफरेंस से भेजेंगे ताकि वो, है ना, कॉपी ना हो उसका, और एमएलई ना दे, मेमोरी लिमिटेड इसीलिए ना दे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब हम थेफ्ट, देखो अब मैं जो भी यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ रखा होगा बाइनरी लिस्टिंग, तो प्रॉब्लम तो आएगी आप, है ना, प्रॉब्लम तो आने वाली है। क्या करेंगे आप, नोड, है ना, यहाँ पे 0 = पैरेंट डाल दिया, ठीक है, पैरेंट डाल दिया। अब यहाँ पे एक फोर लूप लगाएंगे, है ना, वो बेस केस हो गया जो मैंने ऊपर लिखा था, फोर इंट i = 1, i < log i प्लस प्लस, ठीक है, ये कर दिया हमने। क्या करेंगे आप, ये देखो, ये जो मैंने, यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसका। अगर ये समझ में आ गया, मतलब आपको बाइनरी लिस्टिंग क्लियर है ना, अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो, देखो अंदर थोड़ा अजीब सा लगेगा, पढ़े होंगे तो कोई, अगर आप पढ़े होंगे तो कोई अजीब सा नहीं लगेगा, ठीक है। बाहर आ जाओ, i-1 कर दो, ठीक है। ये क्या कर रहा है, हम टेबल को फिल कर रहे हैं, ये इस वाले टेबल, एक है ना, डीपी का कंसेप्ट एक्चुअली लग रहा है ना, बॉटम ऑफ डीपी का, ठीक है, ये हमने फिल कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा टेबल मैंने फिल कर दिया। अब लिखते हैं एलसीए का कोड लिखते हैं, ठीक है, इंट एलसीए इंट यू इंट वी, ठीक है। इफ डेप्थ ऑफ यू इज लेस देन डेप्थ ऑफ वी, तो यहाँ से क्या कर देंगे, स्वैप यू, स्वैप यू कॉमा वी, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, फोर इंट आई = log -1, i greater than equals to 0, i minus minus. If depth of u minus 1 left shift I is greater than equals to depth of v, then u is equals to up u I, ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर u = v हो गया तो हमारा एलसी है, रिटर्न u है भी, कोई भी कर दो, ठीक है। नेक्स्ट o इंट i = log -1, i greater than equals to 0, i minus minus. नेक्स्ट इफ
है ना, अप ऑफ यू आई इज नॉट इक्वल्स टू अप वी आई इज नॉट इक्वल्स टू, यू इज इक्वल्स टू अप ऑफ यू ऑफ आई, v इज इक्वल्स टू, एक मिनट, अरे यार ये एक मिनट ये मिसप्लेस हो गया यहाँ पे, है ना, ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू अप ऑफ v ऑफ i, ठीक है। और यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, आप क्या होता है हमेशा जीरोथ पे होता है तो जीरोथ पे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और एक और था ना गेट डिस्टेंस का, गेट डिस्टेंस ही था ना, बिल्कुल गेट डिस्टेंस ही था, है ना। गेट डिस्टेंस यहाँ पे क्या लेगा, इंट यू इंट वी लेगा, और क्या होता है कि एल उसका ना एल सी निकाल लेते हैं, तो क्या था एल सी है, ये यू लेगा और वी लेगा, है ना, ये यहाँ से एल सी में निकाल कर देगा। क्या रिटर्न करूँगा मैं, डेप्थ ऑफ यू प्लस डेप्थ ऑफ वी माइनस 2 टाइम्स डेप्थ ऑफ एल सी है, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, क्या दिक्कत है, अनआइडेंटिफाइड एल सी है, इसको कैपिटल कर लेते हैं ना, एल सी है। ठीक है, सबमिट करते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, सब कुछ तो सही लग रहा है ना। अब प्रॉब्लम एक ही जगह आ सकती है कि ये मैंने लिया है ग्लोबल, है ना, ठीक है। इसको हटाते हैं ना, इसको देख लेते हैं वैसे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको ग्लोबल ना लेके हम लोग, है ना, डायनेमिकली असाइन कर देंगे ना, एजेस डॉट साइज, ठीक है। और क्या कर देंगे, नोट्स कितने होंगे, +1, है ना, जितनी एज होते हैं +1 करते हैं, यहाँ पे n+1, यहाँ पे n+1, ठीक है। इसको भी रन कर लेते हैं, साथ में रन करके देखते हैं, ठीक है। रन हो गया, सबमिट करके देखते हैं, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।